जय हिंद। आप सबको आपके अपने चैनल सरकारी एग्जाम हब में मैं विश्वजीत कुमार हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से मैं आप सबके लिए साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन और उसके आंसर का एक वीडियो लेकर प्रतिदिन आऊंगा, जिसमें मैं आपको 20 क्वेश्चन उसके एक्सप्लेन आंसर के साथ कराऊंगा। यह सारे क्वेश्चन आपको बीपीएससी टीआरई 4, एईडीओ, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे जैसे सरकारी एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का अपना जो पहला क्वेश्चन है वह है, प्रकाश संश्लेषण किस अंग से या किस अंग में होता है? वेयर डज फोटोसिंथेसिस अकर? फर्स्ट ऑप्शन है जड़ यानी रूट, सेकेंड ऑप्शन है तना यानी स्टीम, थर्ड ऑप्शन है पत्ती यानी लीफ, फोर्थ ऑप्शन है फूल यानी कि फ्लावर। देखिए रूट का क्या काम है। रूट जो होता है यह वाटर को एब्जॉर्ब करता है और जाइलम के थ्रू पेड़ के हर एक पत्तियों में भेजता है, जहां से भोजन बनता है। स्टीम जो है ये पेड़ को अपराइट रखने में मदद करता है, यानी कि सीधा रखने में मदद करता है। पत्ती जो है यहीं से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, तो ये अपना सही आंसर होगा। फूल जो है यानी फ्लावर जो है ये पेड़ पौधा का रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो अपना जो आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सी जो है ये पहले क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी? फर्स्ट ऑप्शन है यकृत यानी लीवर, सेकंड ऑप्शन है त्वचा यानी स्किन, थर्ड ऑप्शन है हृदय यानी हार्ट, फोर्थ ऑप्शन है मस्तिष्क यानी कि ब्रेन। चलिए सही जवाब बताइए, सही जवाब क्या होगा? हम एक एक ऑप्शन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ तब तक देखते हैं। लीवर जो है इसका वेट जो होता है ये लगभग लगभग 1500 ग्राम के आस पड़ोस में होता है। लीवर जो होता है ये बाइल जूस को सीक्रेट करता है, ठीक है। और साथ ही साथ लीवर जो होता है ये बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का भी काम करता है। हार्ट, हार्ट बॉडी का पंपिंग ऑर्गन है, जो कि ब्लड को शरीर के चारों तरफ यानी कि हर एक ऑर्गन में भेजने का काम करता है। अगर हार्ट के बारे में बात करें तो हार्ट जो होता है 4 चैम्बर का बना हुआ होता है। इसका फोटो कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगा। ये 4 चैम्बर कुछ ऐसे दिखाई देंगे। ऊपर वाला जो होता है इसको आर्टरियम के नाम से बोलते हैं। अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्टरियम और राइट साइड में है तो राइट आर्टरियम के नाम से जानेंगे। नीचे वाले को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सेम टू सेम अगर लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट साइड में है तो राइट वेंट्रिकल के नाम से हम लोग जानेंगे। ब्रेन, ब्रेन जो होता है ये कुल मिलाकर 3 भागों में बटा हुआ होता है। एक होता है फोर ब्रेन, एक होता है मिड ब्रेन और एक होता है हाइंड ब्रेन। ये 3 भागों में बटा हुआ होता है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि स्किन। स्किन जो होता है ह्यूमन बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर? पहला ऑप्शन है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन है H2O यानी कि वाटर, थर्ड ऑप्शन है O2 यानी कि ऑक्सीजन, फोर्थ ऑप्शन है NaCl यानी कि सॉल्ट, यानी कि नॉर्मल सॉल्ट। तो चलिए सही जवाब जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वाटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। बल का SI मात्रक क्या है? व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स? फर्स्ट ऑप्शन है जूल, सेकेंड ऑप्शन है न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है वाट, फोर्थ ऑप्शन है पास्कल। चलिए सही जवाब बताइए। तब तक हम एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। पहला जो लिखा हुआ है जूल, ये एनर्जी का एसआई यूनिट है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है यानी कि वर्क इज इक्वल टू F×S। आगे अगर बात करें वाट के बारे में तो ये पावर का एसआई यूनिट है। पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी अपॉन टाइम। फोर्थ ऑप्शन जो है ये है पास्कल, ये प्रेशर का एसआई यूनिट होता है। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया।
न्यूटन जो है ये फोर्स का ऐसा यूनिट है जो कि इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन नंबर 20 जो होगा फोर्थ वाले का सही जवाब होगा। न्यूटन फोर्स का ऐसा यूनिट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पृथ्वी का उपग्रह कौन है? विच इज द सैटेलाइट ऑफ अर्थ? फर्स्ट ऑप्शन है मंगल यानी मार्स, सेकेंड ऑप्शन है सूर्य यानी सन, थर्ड ऑप्शन है चंद्रमा यानी मून, फोर्थ ऑप्शन है शुक्र यानी वेनस। चलिए सही जवाब बताइए। मार्स के बारे में पहले हम लोग देखते हैं। मार्स जो है इसको हम रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं। सन जो है ये नियरेस्ट स्टार है। अर्थ का जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो कौन सा है? तो ये सन है। वेनस जो है ये सबसे चमकीला ग्रह है और साथ ही साथ यह पृथ्वी का जुड़वा बहन के नाम से हम इसको जानते हैं, जुड़वा बहन के नाम से जानते हैं। और अर्थ का जो सैटेलाइट है वह है मून, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, और सी जो होगा वह सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर? पहला ऑप्शन है प्लेटलेट्स, सेकेंड है हीमोग्लोबिन, थर्ड है प्लाज्मा, फोर्थ है आरबीसी। प्लेटलेट्स जो होता है ये बॉडी में 1.5 से 4.5 लाख तक होता है, यानी इसका रेंज है। ठीक, प्लेटलेट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। इसके साथ ही साथ प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन बोन मैरो में होता है। बोन मैरो में प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है। प्लाज्मा जो होता है ये लिक्विड पार्ट है, साथ ही साथ ये पूरे ब्लड का 60% होता है। आरबीसी के बारे में बात करें तो इसमें भी न्यूक्लियस जो होगा वह नहीं होगा। एक्सेप्शन में हम कैमल के बारे में बात कर लें। कैमल और लामा जो है इसी में न्यूक्लियस होता है और किसी में नहीं होता है। इसका भी फॉर्मेशन बोन मैरो में ही होता है, लेकिन प्राइमरी स्टेज में यानी कि एम्ब्रियोनिक स्टेज में बच्चे में लीवर में इसका फॉर्मेशन होता है। और आज का जो ये क्वेश्चन था वह था विच गिव्स ब्लड इट्स रेड कलर? ब्लड का लाल करण किसके वजह से होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हेमोग्लोबिन के कारण। तो बी जो होगा ये सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? यानी साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू विच मीडियम? ऑप्शन ए है ठोस यानी कि सॉलिड, ऑप्शन बी है द्रव यानी कि लिक्विड, ऑप्शन सी है गैस, ऑप्शन डी है निर्वात यानी कि वैक्यूम। चलिए सही जवाब बताइए। अगर हम यहाँ पर साउंड के स्पीड को अगर हम इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे तो कुछ ऐसे लिख सकते हैं। साउंड का स्पीड जो होता है वह सॉलिड में सबसे तेज होता है, उसके बाद लिक्विड में होता है और उसके बाद गैसियस में होता है। साउंड जो है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करता। और नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यानी कि जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, वैक्यूम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? पहला ऑप्शन है वोल्ट, दूसरा ऑप्शन है ओम, तीसरा ऑप्शन है एम्पियर, चौथा ऑप्शन है वाट। चलिए सही जवाब बताइए। वोल्ट जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट है। ओम जो है ये रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, जिसका फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए। और वाट जो है ये पावर का एसआई यूनिट है। जो सही जवाब है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एसआई यूनिट इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। ओजोन परत किसे रोकती है? क्वेश्चन है व्हाट डज द ओजोन लेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम? फर्स्ट ऑप्शन है इंफ्रारेड किरण यानी कि इंफ्रारेड रेज,
सेकेंड ऑप्शन है अल्ट्रावायलेट रेज, थर्ड ऑप्शन है एक्सरे, फोर्थ ऑप्शन है रेडियो तरंगे यानी कि रेडियो वेव्स। चलिए सही जवाब बताइए। उससे पहले हम जितने भी रेज है उन सभी के सभी को हम एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजा देते हैं। यहाँ देखिए एक ट्रिक है मेरे पास, सी जी एक्स यू भी आई एम आर। कैसे याद रख लेंगे इसको? सी जी एक्स यू भी आई एम आर, ये एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हैं, जैसे कि कॉस्मिक वेव, गामा वेव, एक्स मतलब एक्सरे, यू मतलब अल्ट्रावायलेट रेज, भी मतलब विजिबल रेज, आई मतलब, चलिए आई मतलब बताइए, इंफ्रारेड्स, एम मतलब माइक्रोवेव्स, आर मतलब रेडियो वेव्स। तो ये हम जितने भी रेज है उन सभी को डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए हुए हैं, एनर्जी के डिक्रीजिंग ऑर्डर में। हमारा क्वेश्चन जो है कि ओजोन लेयर किससे प्रोटेक्ट करता है, तो उसका जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अल्ट्रावायलेट रेज। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है पौधे में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? प्लांट ट्रांसपोर्ट इन वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट ऑकर्स थ्रू। पहला ऑप्शन है फ्लोएम, दूसरा ऑप्शन है जाइलम, तीसरा है स्टोमाटा, चौथा है क्लोरोफिल। चलिए एक एक ऑप्शन को हम एक्सप्लेन करते हैं। फ्लोएम जो है ये फूड को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। स्टोमेटा जो है ये रेस्पिरेशन में पेड़ पौधे को मदद करता है। साथ ही साथ जो क्लोरोफिल है ये फोटोसिंथेसिस में मदद करता है। लेकिन वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का जो काम है वह जाइलम का है, यानी कि ऑप्शन जो बी है वह सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? पृथ्वी का वायुमंडल मुख्यतः किस गैस से बना हुआ है? विच गैस इज मोस्ट एबुडेंट इन अर्थ एटमोस्फेयर? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा है हाइड्रोजन। तो चलिए हम बताते हैं। ऑक्सीजन जो है वो अर्थ पर 21% है, जबकि नाइट्रोजन जो है वो 78% है। यानी कि नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज्यादा अर्थ पर पाया जाता है। यानी कि अर्थ का एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन गैस से मुख्यतः सबसे ज्यादा बना हुआ होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर जो बी है ये सही जवाब होगा। ये टोटल मिलाकर 99% हो गए, बचा जो 1% इसमें अदर गैस सारे के सारे होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन है मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मतलब हाउ मेनी चैम्बर्स आर देयर इन द ह्यूमन हार्ट? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, चौथा ऑप्शन है 4, पांचवा ऑप्शन है 5। देखिए ह्यूमन हार्ट का डायग्राम अगर हम कुछ बनाने की कोशिश करें तो कुछ ऐसे बनेगा। ह्यूमन हार्ट का डायग्राम कुछ ऐसे बनता है। यहाँ पर कुछ ये ऐसे है और ये ऐसे। ऊपर वाला जो है इसको हम आर्टरियम के नाम से जानते हैं, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। ऊपर वाले को आर्टरियम, नीचे वाले को वेंट्रिकल्स। अगर राइट साइड में है तो इसको हम राइट आर्टरियम बोलेंगे, लेफ्ट साइड में है तो लेफ्ट आर्टरियम बोलेंगे। उसी तरीके से वेंट्रिकल्स में भी अगर राइट साइड में है तो उसको हम राइट वेंट्रिकल्स बोलेंगे, लेफ्ट साइड में है तो उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स बोलेंगे। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम कभी भी एनाटॉमी पढ़ते हैं तो खुद के बॉडी पर नहीं दूसरे के बॉडी पर पढ़ते हैं। इसीलिए जो हमारा लेफ्ट होगा हम फिगर में उसको राइट से दर्शा रहे होंगे, और जो हमारा जो राइट होगा फिगर में हम उसको लेफ्ट से दर्शा रहे होंगे। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। तो कुल मिला के जो सही जवाब हो जाएगा वो होगा 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। यानी ह्यूमन हार्ट में कुल मिला के 4 चैम्बर होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? हु गेव द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? पहला ऑप्शन है आइंस्टीन, दूसरा ऑप्शन है न्यूटन, तीसरा ऑप्शन है गैलीलियो, चौथा ऑप्शन है केपलर। चलिए सही जवाब बताइए, तब तक हम हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हैं। आइंस्टीन जो थे इन्होंने मास एनर्जी इक्वेशन दिया हुआ था, यानी कि एम सी स्क्वायर किसके बराबर होता था? तो ई बराबर एम सी स्क्वायर
इक्वेशन ये दिए हुए थे। साथ ही साथ ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के खोज भी किए हुए थे, जिसके कारण 1921 में इनको नोबेल प्राइज मिला हुआ था। आगे बात करें हम गैलीलियो के बारे में, तो गैलीलियो ने सन 1609 ईस्वी में दूरबीन की खोज की थी। साथ ही साथ जुपिटर ग्रह के 4 उपग्रह का खोज किए हुए थे। साथ ही साथ इन्होंने इनर्शिया का भी और फ्री फॉल के नियम को दिया हुआ था। केपलर जो है, केपलर ने गति के 3 नियम दिए हुए थे। ठीक, हमारा जो आज का क्वेश्चन है कि ग्रेविटेशन का नियम किसने दिया, तो ग्रेविटेशन का नियम न्यूटन ने दिया हुआ था, यानी ऑप्शन जो बी होगा वह सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अम्ल का पीएच मान कैसा होता है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ एसिड? पहला ऑप्शन है 7 से अधिक यानी मोर देन 7। दूसरा ऑप्शन है 7 के बराबर यानी कि इक्वल टू 7। तीसरा ऑप्शन है 7 से कम यानी लेस देन 7। चौथा ऑप्शन है 14 यानी कि 14। तो चलिए हम आपको बता दें कि 0 से और 7 से कम जो होगा ये एसिड वाला होता है। 7 जो है ये न्यूट्रल होता है। 7 से 14 के बीच में जो होता है ये अपना बेसिक होता है। ठीक, तो हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, एसिड का पीएच कितना होगा? तो एसिड का पीएच के लिए हम अभी बताया 0 से 7 के बीच में, यानी कि 7 से कम। तो ऑप्शन जो ए है वह सही जवाब होगा, सॉरी ऑप्शन जो बी, ऑप्शन सी जो है वह सही जवाब होगा, यानी कि 7 से कम। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है? विच गैस इज फिल्ड इन एन इलेक्ट्रिक बल्ब? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा है नाइट्रोजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है हाइड्रोजन। तो विद्युत बल्ब में जो गैस भरी हुई होती है वो होती है आर्गन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो होगा वह सही जवाब होगा। हाइड्रोजन जो होता है ये सबसे हल्का गैस होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। डीएनए का पूरा नाम क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए? पहला ऑप्शन है डिओक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, दूसरा है डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, तीसरा है डाइनो न्यूक्लिक एसिड, चौथा है नॉन। यहाँ ध्यान से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के दोनों सेम है, लेकिन अंतर एक है कि यहाँ पर गैप दिया हुआ है ए नंबर में, बी नंबर में किसी प्रकार का गैप नहीं दिया हुआ है, यानी कि जो सही जवाब होगा डिऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन नंबर जो बी है वह सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। सूर्य ऊर्जा का स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है या क्वेश्चन है व्हाट इज द सोर्स ऑफ सन्स एनर्जी? पहला ऑप्शन है रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन, दूसरा है नाभिकीय संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन, तीसरा ऑप्शन है दहन यानी कंबसन, चौथा ऑप्शन है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। लोहे पर जंग लगने यानी कि जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? द रस्टिंग ऑफ आयरन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन? किस प्रकार का है? तो पहला जो है ऑप्शन वह है भौतिक यानी फिजिकल, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक यानी कि केमिकल, तीसरा ऑप्शन है नाभिकीय यानी न्यूक्लियर, चौथा ऑप्शन है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल। तो चलिए सही जवाब बताइए। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि केमिकल। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। मानव शरीर में पाचन कहाँ शुरू होता है? Where does digestion begin in the human body? पहला ऑप्शन है पेट यानी स्टोमक, दूसरा ऑप्शन है आंत यानी इंटेस्टाइन, तीसरा ऑप्शन है मुंह यानी माउथ, चौथा ऑप्शन है यकृत। तो चलिए सही जवाब बताइए, तब तक मैं एक एक ऑप्शन को एक्सप्लेन करता हूँ। अगर हम माउथ के सॉरी स्टोमक को सबसे पहले देखते हैं। स्टोमक जो है यहाँ पर प्रोटीन का पाचन होता है, यानी कि प्रोटीन कहाँ पचता है? तो स्टोमक में पचता है। इंटेस्टाइन जो है यहाँ पर 90% के आसपास में भोजन जो होता है वह पच जाता है। कौन सा इंटेस्टाइन? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में 90% भोजन जो होता है वह पच जाता है। लीवर जो होता है ये बाइल जो सीक्रेट करता है, जो कि फैट के डाइजेशन में
हमारी मदद करता है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाए है कि डाइजेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो डाइजेशन जो स्टार्ट होता है वह होता है माउथ से। माउथ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, तो बताइए माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है। चलिए आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है। ये एक क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ दे रहे हैं, जबकि 19 का जो सही आंसर है वह ऑप्शन नंबर सी है। लेकिन आपके लिए हम क्वेश्चन एक पूछे हुए हैं कि माउथ में किस चीज का डाइजेशन होता है। सबसे पहले डाइजेशन तो होता है, लेकिन किस चीज का डाइजेशन होता है, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा विटामिन सूर्य के प्रकाश से मिलता है, यानी विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम सनलाइट। ऑप्शन ए है विटामिन ए, ऑप्शन बी है विटामिन बी, ऑप्शन सी है विटामिन सी, ऑप्शन डी है विटामिन डी। चलिए विटामिन ए की कमी से कलर ब्लाइंडनेस होता है, विटामिन बी के कमी से बेरी बेरी देखने के लिए मिलेगा, विटामिन सी के कमी से स्किन और स्किन के साथ साथ लिप्स फटते हुए दिखाई देगा, विटामिन डी जो है वो आज के प्रश्न का सही जवाब है। यानी कि सनलाइट से जो अगर कोई विटामिन मिलता है तो वह है विटामिन डी, जो कि सही जवाब होगा विटामिन डी, यानी ऑप्शन नंबर डी सही जवाब होगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, यानी कि आज के 20 के 20 क्वेश्चन हो गया। इसी तरीके से मैं आप सबके लिए रोज एक शानदार सा वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपको पसंद आए तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। हम अगले दिन मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। एक बार फिर से धन्यवाद।